नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो रुक कर लेते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में आम जनता तो आपराधिक वारदातों से असुरक्षित है ही, साथ ही एक पुलिसकर्मी के साथ भी साधु के वेश में कुछ बदमाशों द्वारा लूट की वारदात कर फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस ने पुलिसकर्मी की शिकायत पर आसपास लगे सीसीटीवी खंगालना शुरू किए। थाना एरोड्रम के अंतर्गत सीताश्री रेजिडेंसी अपार्टमेंट के सामने एक लूट का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक वाइट कार में बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को बरगला के पहले उसे बुलाया गया और जब वो उस कार के अंदर गया तो उसके गले से उन्होंने चेन जो है वो निकाल ली। ये घटना की सूचना एरोड्रम पुलिस को देने पर तत्काल पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और इस संबंध में हमारे द्वारा तत्काल टीमों को सक्रिय किया गया है, जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी चेकिंग के अलावा सर्विलांस और साथ में जो आसूचना की टीम्स हैं इनको हम लोगों ने सक्रिय किया हुआ और ये सतत रूप से आरोपियों की तलाश है। इंदौर में होलिका के पावन पर्व और रमजान माह में शांति व्यवस्था कायम करने के साथ ही लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने के उद्देश्य से और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। जैसा कि आप सबको विदित है कि लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं और आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। इसके तहत पुलिस ने भी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत हम लोग इंदौर जिले में विशेष तौर पर जोन 1 में लगातार CAPF के सहयोग के साथ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और नाकाबंदी प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमने SST और FST जो है वो भी क्रियाशील कर दी। इसके सिलसिले में आज हम एक मलारगंज सब डिवीज़न में मार्च निकालने वाले हैं, जो CAPF के शामिल रहेंगे। साथ में थाना मलारगंज, सदर बाजार और एरोड्रम तीनों थानों का एक संयुक्त फ्लैग मार्च करीब 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा रहेगा और इसके जरिए पुलिस जनता में भी ये संदेश देना चाहती है कि वो अपने मत का निर्भीकता से और भयमुक्त होकर के प्रयोग करें। साथ ही साथ में जो भी गड़बड़ी फैलाने वाले तत्व हैं उनको भी हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो किसी भी प्रकार से सक्रिय होते हैं तो उनको कठोर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। इंदौर की विजयनगर पुलिस को लाखों रुपए की चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 40 लाख के करीब सोने चांदी सहित हीरे से जुड़े हुए जेवरात बरामद करते हुए नौकर शंकर और उसके राजस्थान के 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी से पहले 5 युवक घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। रतलाम में दलाल के माध्यम से चोरी का सोना बेचने वाले थे। विजयनगर थाना क्षेत्र में दिनांक 18 और 19 की मध्यरात्रि में स्कीम नंबर 54 के पास में एक डॉक्टर दंपत्ति रहती है, जिनके घरों में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा घर में घुस करके ताले तोड़ करके चोरी की गई थी, जिसकी सूचना विजयनगर थाने को प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के बाद में तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, उसकी तस्दीक करती है, फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद मामला पंजीबद्ध करते हैं। मामला पंजीबद्ध होने के उपरांत जितने भी संबंधित लोग हैं जो उस घर में आते जाते हैं उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान घर का एक नौकर जो कि अनरीचेबल था, उसका मोबाइल बंद आ रहा था, उसके वेयरअबाउट्स के बारे में नहीं पता चल पा रहा था, उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि वो यहाँ पर नहीं है, उदयपुर के पास सलम्बुर राजस्थान में एक जगह है, वहाँ का रहने वाला है और वो वहाँ पर ही उपस्थित होगा। तब हमारी टीम हमने गठित करके वहाँ राजस्थान के लिए रवाना करी। रातों रात टीम ने उनका पीछा किया और अर्ली मॉर्निंग में उसको हमने उसके घर से उठाया। उससे पूछताछ करी कि आप क्यों भाग रहे थे और किस प्रकार से आप काम करने के बाद में यहाँ पर आए हैं। तो उसने बताया कि मेरे ही साथी हैं जो अन्य 4 लोग, जिनको मैंने बुलवाया था राजस्थान से और उनके द्वारा ऐसी घटना करी गई है, क्योंकि उसने बातों में ये मालिकों की बातों में सुन लिया था कि लॉकर में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है और मालिक जो है 18 तारीख को कहीं जाने वाले हैं। मालवा निमाड़ में बहुतायत से पाए जाने वाले पलाश यानी टेसू के फूल की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को बुखार आने पर टेसू के फूलों के रस से स्नान कराया जाता है। इसी परंपरा के आधार पर इंदौर वन विभाग होली के लिए टेसू के फूल से प्राकृतिक गुलाल तैयार कर रहा है, जो होली खेलने वालों के लिए बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। ये 2020-21 में बनाया था पहले चोरल रेंज में टेसू के फूल से, और उस समय इनने जो करीब 10,000 का गुलाल दिल्ली भी भेजा था।
और यहाँ पे इंदौर शहर में और लोकल चोरल में 40,000 का भेजा था। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भेजा तैयार किया था। अभी जो हमारी योजना है इसमें मैंने वहाँ की जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो वन सुरक्षा समिति है तो उनसे हम मिनिमम रेट पे क्रय करके उसकी प्रोसेसिंग सेंटर हमने चोरल में लगाई है। तो वहाँ पे अभी मेरे पास आज की डेट में करीब 800 पैकेट बन गए हैं और उसका हमने रेट रखा 30 रुपये पर 100 ग्राम्स। तो उस गुलाल को अगर आप इंदौर शहर के हमारी जो जनता यूज़ करेगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट या कोई एलर्जी नहीं होगी। उज्जैन जिले में बीती रात ढाबे पर खाना खाने जा रहे बड़डगर थाने के सब इंस्पेक्टर के साथ 3 युवकों ने बेखौफ होकर मारपीट की और उनकी सर्विस पिस्टल लूटकर फरार हो गए। घटना की खबर लगने के बाद उज्जैन समेत जिले के पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। रात भर तलाशी और घेराबंदी के बाद लूट करने वाले बदमाशों को सुबह गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उनके पास से पिस्टल भी जब्त की गई। जा रहे थे, उनको मदद के लिए 3 लोगों ने रोका। स्वाभाविक तौर पे वो मदद के लिए रुके और उन तीनों बदमाशों ने उनकी पिस्टल लूट ली। उन्होंने रेजिस्ट किया बट ऑफ कोर्स क्योंकि 3 लोग थे तो वो नहीं रोक पाए। मामला बहुत गंभीर था इसलिए तत्काल एडिशनल एसपी और एसडीओपी मौके पर रवाना हुए और इन्होंने पूरी टीम ने रात में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद कर ली है। तीनों आरोपियों को अभी रिमांड पे लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी कि उनका क्या उद्देश्य था। और साथ ही क्योंकि मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ये कोई ना कोई बड़ी घटना कारित कर सकते थे, इसलिए इन तीनों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है। सर क्या बैकग्राउंड निकला इनका? ये तीनों पहले जो अभी जानकारी लगी है पेट्रोल पंप पर काम करते रहे और इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मारपीट और आर्म्स एक्ट के मामले भी इनके ऊपर पूर्व में दर्ज किए। एमपी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन जारी है। गुना के एक्सीलेंस स्कूल में 10वीं कक्षा की एक विषय की कॉपी में 10 रुपए का नोट मिला। इसमें एक छात्र ने खुद को पास करने की बात भी लिखी। मूल्यांकन के दौरान शिक्षक कॉपी के अंदर 10 रुपए का नोट देखकर चौंक गए। अभी जो मंडल का मूल्यांकन चल रहा है उसमें संस्कृत विषय में या अन्य विषयों में इस प्रकार की भावना टिप्पणी लिखी जाती है बच्चों के द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा पढ़ाई नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से भावनात्मक टिप्पणी लिख के वो टीचर को थोड़ा सा ऐसे मोटिवेट करते हैं कि कुछ पास हो जाए, अंक प्रदान हो जाए। तो ऐसी टिप्पणियों से ऐसा नहीं होता, क्योंकि परीक्षक जो प्रश्न लिखे जाते हैं, जो उत्तर लिखे जाते हैं, उस पर अंक देते हैं। किसी बच्चे ने लिखा था इस प्रकार से कि कहते हैं एक 10 का नोट चिपका दिया और टिप्पणी लिखी गई थी कि मेरे पिता गरीब हैं और मेरी जल्दी शादी करना चाहते हैं। अगर मैं कहते हैं इस परीक्षा में फेल हो गई तो मेरी जल्दी शादी कर देंगे, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। इस प्रकार की टिप्पणी लिखते हैं परीक्षा में। किसी बच्चे ने लिखा था कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और मजदूरी करते हैं, मैं किसी परेशानी के कारण मजदूरी कर पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा, तो मेरे जो माता पिता की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर जाएगा। धार की संरक्षित इमारत भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे 22 मार्च को शुरू होगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पत्र जारी किया है। यह पत्र इंदौर कमिश्नर सहित कलेक्टर धार व एसपी धार को जारी किया गया। इसमें सर्वे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए बंदोबस्त करने के लिए कहा गया। भारत सरकार संस्कृति विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर साहब का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उनकी पूरी टीम धार आ रही है। धार भोजशाला का माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पालन में सर्वे होना है, तो सर्वे के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए, इसलिए उनके साथ हम लोगों की बैठक भी होगी। उसी के आलोक में हम और कलेक्टर साहब आज पूरे भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है और सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। एएसआई के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था मांग की गई है, आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था की और मांग की जाएगी, पूरी तरह से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से धार जिले के समस्त जनता को अपील करना चाहूँगा कि चूँकि माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है और भोजशाला परिसर का सर्वे होना है, सभी लोग सर्वे में सहयोग करें और ताकि शहर के अमन चैन और शांति भी बनी रहे और सर्वे का पूरा काम भी हो सके। गुना ट्रैफिक पुलिस हादसे को न्योता देती बस पकड़ी है। ओवरलोडिंग बस सूरत से कानपुर जा रही थी। पुलिस के टेस्ट करने पर पता चला कि ड्राइवर शराब के नशे में था। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में पहले भी इसी बस पर कार्रवाई हुई थी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? से हम जोलूपुर मोड़ जा रहे थे। आपका कितना किराया लिया बस वाले? 300 रुपया। 4 दिन पहले टिकट बुक करवाया। तो एक सीट में कितने लोगों को बिठा रखा? तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं और ऊपर से बोल रहे शांत बैठो नहीं मारेंगे। पर अभी बस को रोका है पुलिस ने, तो अब आप कैसे जाओगे? कहाँ से जाएंगे, बोलते हैं रुको दिन भर यहाँ।
शराब भी पी रखी थी ड्राइवर ने? हाँ पी रखी है। कहाँ से कहाँ? सूरत से कानपुर जा रहे हैं। तो आपसे बस भाड़ा कितना लिया? 2500 रुपये। तो इसमें कितनी सवारियां थी आपके साथ में? मेरे साथ में मैं सिंगल स्लीपर का लिया था और 2500 रुपये लिया है। हम 3 आदमी को बैठा दिया उसमें। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? सर जबरदस्ती बैठाते हैं, पहले 2 आदमी को बैठा, ये सिंगल बैठाए थे, फिर दोबारा 2 आदमी को, और फिर जब आधी दूर में आ गए तब 3-3, 4-4 आदमी घुसा दिए। धमकी भी दे रहे थे मारने के लिए। ये आज सवेरे गुना बाईपास जो अपना हाईवे है, गुना बाईपास हाईवे जो है, वहाँ हमने वाहन चेकिंग लगवाई थी। तो वाहन चेकिंग के दौरान एक राजस्थान रजिस्टर्ड गाड़ी है, बस है, जो अत्यंत तेज गति से आ रहा था और गाड़ी लहरा के चला रहा था। उसको रोकने पर हमने उसको चेक किया गाड़ी को, तो उसमें जो सवारियां हैं वो जो उसकी क्षमता है, जो परमिट है, उसके अनुसार बहुत ज़्यादा सवारियों से बैठे रखी है। गाड़ी में जो सवारी है तकरीबन 130 के आसपास सवारी है, और जबकि जो गाड़ी है वो मात्र 44 सीटर गाड़ी पास है। और इसके अलावा हमको जो ड्राइवर है हमको उसको संदेह हुआ कि शायद ये शराब पिए हुए तो नहीं है। तो हमने गाड़ी जो चालक था उसका हमने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया, तो उसमें उसका पॉजिटिव आया है। गाड़ी का चालान रेडी कर लिया है, अब हम उसको न्यायालय पेश करेंगे। आने वाले कुछ जिलों में होली और धुलेंडी का पर्व है, जिसको देखते हुए खुजनेर थाने में बुधवार शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें खुजनेर तहसीलदार आदर्श शर्मा सहित नगर व क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। थाना प्रभारी अनिल राय ने आचार संहिता को देखते हुए लोगों से होली, रंग पंचमी आदि त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। साथ ही नागरिकों से यह भी अपील की है कि जुलूस में ऐसे गाने ना बजाएं जिससे किसी की भावना आहत हो। आज आगामी जो भी त्योहार और अपने चुनाव आचार संहिता को देखते हुए एक शांति समिति की बैठक थाना खुजनेर में ली गई, और जो शहर के सभी गणमान्य नागरिक और तहसीलदार साहब उपस्थित आए थे उसमें, और सभी लोगों को हम लोगों के द्वारा उनको बताया गया कि अपने त्योहार जो है शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। और सभी लोगों से, नागरिकों से यही अपील की गई कि अपने त्योहार को बहुत एक दूसरे के साथ मिलकर के मनाएं। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मधुभाषी प्रदेश।